हेलो दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद गौरव में। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन। जैसे कि हमें पता है हमारे पास चार प्रिंसिपल थर्मोडायनेमिक एनर्जी होती है। हमारे पास चार तरीके की होती है। पहला है इंटरनल एनर्जी, दूसरा है इंथैल्पी, तीसरा है हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, जी है गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, उनके रिस्पेक्टिव हमारे पास डिफरेंशियल एक्सप्रेशंस होते हैं और उससे रिलेटेड हमारे पास मैक्सवेल रिलेशन होते हैं। ये जो चार और चार ये आठ इक्वेशन जो आपके सामने दिख रही हैं, इक्वेशन नेट के एग्जाम एवं आईआईटी जैम एग्जाम में हमेशा किसी न किसी तरीके से ये बार बार पूछे जाते हैं। आपसे किसी भी तरीके से पूछ सकता है एच के लिए कौन सा डिफरेंशियल फंक्शन होगा, उसके रिलेटिव कौन सा मैक्सवेल फंक्शन होगा। ठीक है, या फिर चार पांच आपको फंक्शन दिए रहेंगे, उसमें से पूछेगा कौन सा सही है, या फिर पूछ सकता है कौन सा गलत है। वो जिस भी तरीके से पूछना चाहे आपसे ये पूछ सकता है। तो आज हम ये सीखने वाले हैं कि हम ये आठों इक्वेशन कैसे इजिली लर्न कर सकते हैं। हमें कभी भी भूलेंगे नहीं, बहुत ही इजीली हम इनको याद कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कि कैसे हम इसको बहुत इजीली सीख सकते हैं कि कैसे सारा निकाला जा सकता है। ठीक है, हमने पहले से आपके स्क्रीन पे देखिए स्क्वायर ये बना हुआ दिख रहा है थर्मोडायनेमिक्स। इसका नाम है कि थर्मोडायनेमिक स्क्वायर इसका नाम दिया हुआ है। ये कैसे बना हुआ है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि इसको कैसे बना हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखो, मैंने पहले लिखा हो, आप देखो यहाँ पे मैंने ए लिखा है, यहाँ जी लिखा है, या एच लिखा है, या यू लिखा है। ये अपने मन से नहीं लिखा है। ठीक है, ध्यान से देखो, अल्फाबेटिकली जब आप चलोगे, देखो ए पहले आएगा, उसका जी आएगा, फिर एच आएगा, फिर यू आएगा। अब ध्यान से समझो, नीचे से हम शुरू करेंगे। सबसे पहले ए आएगा, फिर जी आएगा, फिर एच आएगा, यू आएगा, ए जी एच यू। ठीक है, ए क्या है? हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी है। जी क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी है। एच क्या है? इंथैल्पी है। यू क्या है? स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से, हमने यहाँ पे एस लिख दिया, यहाँ पे टी लिखा है, यहाँ पे वी लिखा है, यहाँ पे टी। ठीक है, ये तो हमने लिख दिया, लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कौन सा टर्म कहाँ पे होगा। कैसे याद रखोगे? देखो जैसे मैंने याद रखा हुआ है। ठीक है, मैंने जैसे याद रखा हुआ, मेरा एक दोस्त था बीएचयू में जिसका नाम था सत्य प्रकाश, उसका शॉर्ट फॉर्म हुआ एसपी। ठीक है, हमारे कैंपस में एक विश्वनाथ मंदिर है। बीएचयू में भी एक बहुत फेमस मंदिर है और बनारस में भी विश्वनाथ मंदिर है। तो हम लोगों ने याद किया था एसपी गया वीटी। हम लोग हमेशा वीटी कहते थे उसको, विश्वनाथ टेम्पल वो शॉर्ट फॉर्म, एसपी कहाँ गया? वीटी गया। ठीक है, आपको ऐसे याद रखना है। तो पहले क्या लिखोगे? आप एस लिखोगे, फिर पी लिखोगे, फिर वी लिखोगे, फिर टी लिखोगे। ठीक है, एस पी कहाँ गया? वीटी गया। क्लियर हुआ आपको? ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि हम ये कैसे लिखेंगे अपने सही तरीके से अपने थर्मोडायनेमिक फंक्शन में, कहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, अब आप ये सीख गए होंगे इस तरीके से कि ए जी एच यू एस पी वी टी। ठीक है, कैसे गया। अब आइए हम एक चीज और देखते हैं। यहाँ पे एस पे देखो हमने पॉजिटिव साइन लगाया, पी पे पॉजिटिव, पी के पास नेगेटिव, टी के पास नेगेटिव। ठीक है, इस साइन का यूज है। अब हम अपने फंक्शन डिफरेंशियल इक्वेशंस लिखना शुरू करते हैं एक एक करके। चलिए पहली इक्वेशन हम लिखते हैं। चलिए हम यू के लिए लिख रहे हैं, पहली इक्वेशन यू के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन लिखनी है तो लिखना पड़ेगा डी यू इक्वल टू, आप देखो यू के जस्ट ऊपर एस है और नीचे क्या है? वी है। ठीक है, जिसके पास जो साइन है हम वो साइन रखेंगे। देखो डी के पास कौन सा, एस के पास है प्लस साइन, डी एस। वी के पास कौन सा साइन है? माइनस, तो माइनस डी वी। ठीक है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ। आप देखो एस के अपोजिट में क्या है? एस के अपोजिट में क्या है? टी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे टी डी एस। यहाँ देखो वी के अपोजिट में क्या है? टी है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे पी डी वी। आपकी एक इक्वेशन बन चुकी। ठीक है, चलिए हम लोग अब दूसरी इक्वेशन लिखते हैं, ए के बारे में लिखते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखनी होगी तो लिखेंगे डी ए। यहाँ भी ध्यान से देखो, इसके इस साइड में टी है, इस तरफ पी है, दोनों का साइन आप ध्यान से देखो नेगेटिव है, तो माइनस डी वी। एक मिनट, तो डिस्टेंस
माइनस डी वी माइनस डी टी। ठीक है, हमने लिख दिया साइन के साथ। टी के अपोजिट में क्या है बच्चों, देखो एस है। ठीक है, एस टी टी हो गया। और वी के अपोजिट में क्या है, पी है, तो क्या हो गया, पी डी वी हो गया। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए इसके बाद हम लिखना चाह रहे हैं डी जी के बारे में। देखिए आप, टी के पास प्लस पॉजिटिव चार्ज है, टी के पास नेगेटिव, तो हम लिख लेते हैं सबसे पहले पी का, डी पी माइनस डी टी। ठीक है, पी के अपोजिट क्या है, वी है, तो वी डी पी। टी के अपोजिट एस है, तो एस डी टी। ठीक है, फोर्थ इक्वेशन हमें लिखनी एच के बारे में, डी एच इक्वल टू, एच के देखो इस साइड में पी है, इस साइड में एस है, जो भी लिखना चाहो, डी पी प्लस डी एस। पी के अपोजिट में वी है, तो वी डी पी। एस के अपोजिट में टी है, तो टी डी एस। बहुत इजीली देखो हमने ये सारी की सारी इक्वेशन लिख ली है, डी यू की, डी ए की, डी जी की, डी एच की। आप चाहो तो इसको मैच करा लो ऊपर से, ये बिल्कुल वही मैच करेगी। हमारी चार इक्वेशन बहुत इजीली लिख गई हैं, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, अगर थोड़ी भी कंफ्यूजन हो रही है तो वीडियो एक बार फिर से रिपीट करके आप देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा ये मैंने कैसे लिखा है। ये चार इक्वेशन तो हो गई। चलिए, आपको नेक्स्ट फोर इक्वेशन और लिखनी है, चलिए हम उनके बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे दोस्त का नाम था एस पी, कहाँ गया, बी टी गया। ठीक है, चलिए आप एक तीर बनाइए, एस से बी, बी से टी, अल्टरनेट। ठीक है, तो देखो हम पहले इक्वेशन लिख रहे हैं, डेल एस अपॉन डेल वी। अल्टरनेट को अपॉन में कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल वी अपॉन डेल टी। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे डेल टी लिखा हुआ है नीचे राइट साइड में, तो यहाँ पे टी सबस्क्रिप्ट लग जाएगा। यहाँ डेल वी लिखा है, तो यहाँ पे वी लग जाएगा। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन पे आते हैं, कुछ नहीं करना है, इस ऊपर वाली इक्वेशन को रिवर्स कर देना है। डेल वी अपॉन डेल एस इक्वल टू डेल टी अपॉन डेल पी कर देना है। यहाँ डेल एस है, तो यहाँ पे एस लग जाएगा, यहाँ डेल पी है, तो यहाँ पे पी लग जाएगा। ठीक है, हमने दो इक्वेशन देख ली। चलो अब हम अपनी अगली दो इक्वेशन लिखेंगे, तो वहां पे जस्ट कॉन्जिक्यूटिव देखेंगे, एस से पी और वी से टी। ठीक है, देखो ये क्या हो जाएगा, तीसरी इक्वेशन हमारी, डेल एस अपॉन डेल पी हो जाएगा, जस्ट पास पास वाले को ले लेंगे, इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल टी हो जाएगा। यहाँ पे केवल एक कॉमन बात आएगी, यहाँ पे माइनस लग जाएगा। ठीक है, यहाँ सबस्क्रिप्ट टी लग जाएगा, यहाँ पी कैसे, डेल टी है तो अपोजिट में टी, डेल पी है तो अपोजिट में पी। फोर्थ नंबर है, क्या करना है, इसी इक्वेशन को रिवर्स कर देना है, डेल पी अपॉन डेल एस इज इक्वल टू डेल टी अपॉन डेल, माइनस साइन लगा देना है। यहाँ एस है तो यहाँ पे एस लग जाएगा, जहाँ वी है तो यहाँ पे वी लग जाएगा। ठीक है, चलिए आपको ये क्लियर हो गया, ये चार इक्वेशन बन गई। लेकिन अभी भी आपको ये नहीं पता है कि ये किसके करस्पॉन्डिंग है, तो हम ये पहचानने के लिए उसको भी देख लेते हैं। चलिए मैं आप लोग के लिए एक नया बना दे रहा हूँ, आप ये देखो, ए जी एच यू। ठीक है, यहाँ है एस पी बी टी। ठीक है, चलिए आपको केवल और केवल नीचे वाला, किसी भी इक्वेशन के नीचे वाले डिनोमिनेटर में देखना है। जैसे हम पहले इक्वेशन देख रहे हैं, यहाँ देखो क्या है, डेल वी डेल टी। देखो कंजिक्यूटिव वी और टी कहाँ मिल रहे हैं, तो ध्यान से देखो, वी और टी कंजिक्यूटिव कहाँ मिल रहे हैं, ए के लिए। तो ए के लिए इक्वेशन में क्या होगी, वी और टी जहाँ पे होगा उसकी इक्वेशन में ए होगा, तो हम ऊपर वाले से वेरीफाई कर लेते हैं। आप आ जाओ, ए वाले में देखो आप, ए के लिए वी और टी है। क्लियर हो गया, ए के लिए क्या है, वी और टी वाला। ठीक है, ऐसे ही आप आ जाओ। चलो हम फोर्थ नंबर इक्वेशन देखना चाह रहे हैं किसके लिए होगा, तो देखो यहाँ पे एस है और वी है, तो देखो कॉन्जिक्यूटिव एस और वी किसके लिए आ रहा है, एस और वी किसके लिए आ रहा है, यू के लिए आ रहा है। तो आप अपनी इक्वेशन में देखो, यू के लिए एस और वी आ रहा है। ठीक है, आपको एक्सप्रेशन में केवल और केवल यही देखना है। जैसे एच के लिए देखो क्या है, एच के लिए एस ओ पी,
इसका मतलब क्या है, नीचे वाले हिस्से में आमने सामने एस और पी होने चाहिए। देखो कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे। मतलब ये इक्वेशन हो गई एच के लिए। ऊपर वाली देखो वी और टी, पी और टी किसके लिए हो गई, ए के लिए। यहाँ देखो पी और टी, पी और टी जी के लिए मिल रही है, तो ये किसके लिए हो गई, जी के लिए। ठीक है, एस और वी किसके लिए मिल रहा है, एस और वी यू के लिए। ये किसके लिए हो गई, यू के लिए हो गई। तो इजीली आप इस थर्मोडायनेमिक स्क्वायर से जो 8 इक्वेशन आपकी बन रही हैं, यहाँ पे आप देखो ध्यान से, ये जो 8 इक्वेशंस बन रही हैं, इस थर्मोडायनेमिक स्क्वायर की हेल्प से आप ये 8 इक्वेशन बहुत इजीली निकाल सकते हैं। आपके नेट और आईआईटी जैम में हमेशा इससे एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं, जरूर इक्वेशन दे दी गई हैं। और इन इक्वेशन को सबसे अच्छा तरीका होता है, आप जैसे ही आपको पेपर मिले, आप रफ रफ पे सबसे सिंपल ये स्क्वायर तुरंत बना लीजिए, ए जी एच यू एस पी वी टी। ठीक है, आप ये तुरंत बना लीजिए, प्लस प्लस माइनस माइनस। उसके बाद जो भी इक्वेशन है, जो भी चीज पूछ रही है यहाँ से आप सीधे सीधे उसको निकाल करके वेरीफाई कर लीजिए। ठीक है, तो बहुत इजीली मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये सीख गए होंगे कि ये इक्वेशंस कैसे निकाली जाएंगी, और आपके एग्जाम में मुझे उम्मीद है कि आपको ये हेल्प करेगी। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए।